जय माता की जय गुरु के मित्रों, आज मैं परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के वो चिंतन आपको सुनवा रहा हूँ जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी और श्राप भी दिया था। 2016 में लखनऊ में भगवती मानव कल्याण संगठन का शिविर होना था, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने खलल डाला। ग्राउंड जो था वो जो पंजीकृत कराया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, कार्यक्रम ना हो इसके लिए पूरे प्रयास किए गए। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने फरवरी में जो कार्यक्रम था उसमें बैठते उन्होंने कहा था कि इन्होंने मेरे काम में खलल डाला है, धर्म के काम में खलल डाला है और मैं इनको श्राप देता हूँ। और उन्होंने कहा था कि आज के बाद धीरे धीरे इनके परिवार में कलह होगी और ये कभी जब तक मैं नहीं चाहूँगा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ऐसे सदगुरु हमारे जो प्रकृति को अपने अनुकूल कर सकते हैं, सुनिए उनके चिंतन और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अखिलेश यादव का मैंने लखनऊ की उसी मंच से उसी सभा से कहा था कि मैं इस सरकार को कीलित करने के लिए आया हूं, कीलित कर रहा हूं, पर इनको सरकार को अपने वाक शक्ति से रोक रहा हूं कि इनका पूरा परिवार ग्रह कलह का शिकार होगा। और जब तक अब दोबारा मैं नहीं चाहूंगा ये सत्ता पर वापस कभी नहीं हो पाएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। उस समय मैंने कहा था, जिस समय वो सत्ता पे मौजूद थे, बीजेपी का वर्चस्व नहीं था और दोबारा भी चुनाव होकर के बीजेपी के आने की संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर के माहौल को देख करके अपनी वाणी से नहीं बोलता, मेरी अंतरात्मा जो कहती वह कहता हूं। और उस दिन से लगाई हुई लगाम का परिणाम है आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार। परिवर्तन आता है और लगाम भी इसलिए था, मुझे मालूम था कि आगे आने वाले समय में कब राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण होना है, कब प्राण प्रतिष्ठा होना और किस तरह की सरकारें होनी चाहिए। ये सब उस परम सत्ता की कृपा तरंगें चलती रहती है, उस तरह कार्य करती रहती है, कार्य हो रहे हैं। परम सत्ता ने सब कुछ सामर्थ्य मुझे दे रखी है, मगर कभी गर्व और घमंड का जीवन नहीं जीता, बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं। प्रचार प्रसार से भी अपने आप को बहुत कुछ दूर रखता हूं। हाँ, मेरे शिष्यों का सम्मान हो इसकी अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि समाज सेवा के लिए कार्यों में लगे हुए मेरे शिष्यों की पहचान हो, जो उनकी पहचान पे उस जगत जननी माता भगवती की पहचान जुड़ी हुई है, वह कार्य किया जा रहा है। मैंने भी उस समय निर्णय लिया था कि अयोध्या दर्शन करने मैं भी स्वयं अपने लाखों भक्तों को साथ लिवा करके जाऊंगा। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरु जी एक शिविर ही दे दीजिए उत्तर प्रदेश को। तो वैसे तो मेरा नवंबर में जाने का कार्यक्रम था, मगर फिर मैंने जब एक शिविर की बात आई तो मैंने कहा कि राम के बहुत भक्त हैं, जन जन राम का भक्त है, जो सनातनी नहीं है वो भी राम का भक्त है, देश विदेशों में राम के भक्तों की भरमार है। तो मैंने कहा पहले आदित्य उनको दर्शन कर लेने दो, मैं अगले वर्ष फरवरी महीने में 8 और 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश को एक शिविर प्रदान करता हूं, भगवान की जो राम जन्मभूमि पर होगा, जहां लाखों लाखों शक्ति साधक पहुंच करके मां के चेतना तरंगों को तो वहां प्रवाहित करेंगे ही और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन भी प्राप्त करेंगे। उस स्थान पर भी मां का गुणगान होगा जहां पर हमारे लाखों लाख सनातनियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। अतः अगले वर्ष फरवरी में 9-10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही शिविर में प्रदान करता हूं। लोगों ने पूछा है कि गुरुदेव जी जो जन्मदिवस लोगों का मनाया जाता है वो किस तरह मनाया जाए। एक बार मैंने चिंतन दिया तो लोगों ने उसका गलत अर्थ ही लगा रख लिया। मैंने कहा जन्मदिन मनाओ, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता से मनाओ।
अपने बच्चों को रोको। इस तरह की अश्लीलता की पार्टियां, बियर बार, उनको रोको इस चीज के लिए। यह माता पिता का कर्म है। उनका जन्मदिन बनाना है तो या तो अपने घर में शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता से मनाओ, या धार्मिक स्थानों मनाओ। जिन धर्म गुरुओं से जुड़े हुए, जिन धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हो, वहां जाकर के जन्मदिन मनाओ। प्राकृतिक स्थलों में जाकर जन्मदिन मनाओ, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के साथ मनाओ। किसी ग्रामीण में, गांव में जाकर के मनाओ। किसी गांव के किसी गरीब को कुछ भेंट करके जाकर के मनाओ। आपका जीवन सार्थक होगा। क्योंकि जन्मदिन मनाकर, मैं पुनः कह रहा हूं, आप अपने बेटे बेटियों को जन्मदिन मनाकर कि हमारा बेटा इतने साल का हो गया, खुशियां मनाते हो। वह दिन विचार का दिन होता। बेटा बेटी एक साल बड़े नहीं हो गए। तुम अपने जन्मदिन मनाते 1 साल बड़े नहीं हो गए, बल्कि तुम्हारी उम्र का 1 साल कम हुआ है। क्योंकि मेरी सोच एक मूल चिंतनों पर होती है। जिसको गहराई समझोगे तुम स्वयं समझोगे। मान लो तुम्हारी उम्र 100 साल है, 10 साल के थे और 11 साल हो गए, तो 1 साल तुम्हारी उम्र का जो तुमको जीवन आगे शेष जीना है, वह 1 साल कम ही तो हुआ है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस दिन? जन्मदिन मनाओ, प्रसन्नता से मनाओ, मगर इस विचार शक्ति के साथ मनाओ कि उस दिन हमें सोचना है कि हमारे बेटे बेटियों का, या हम स्वयं अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारा 1 साल निकल गया हमसे, और जो समय निकल गया वो दोबारा हमें नहीं प्राप्त होगा। उस दिन विचार करो कि आज अगले 1 वर्ष को हमको किस तरह मनाना है, किस तरह हमको जीवन जीना है। जो समय निकल गया हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। खुशियां मनाओ, मैं नहीं कहता कि जन्मदिन मत मनाओ, मैंने कभी नहीं कहा, मगर जन्मदिन शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के साथ मनाओ, आध्यात्मिकता के साथ मनाओ। आध्यात्मिक कार्यक्रमों को संपन्न कराओ अपने घरों में। और अगले 1 साल के विचार सोचो कि अगर हमने 1 साल अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया, तो हमको अपने 1 साल तक अपने बच्चों को किस दिशा में बढ़ाना है, किस तरह उनको सही दिशा में ले जाना है। 1 साल की रूपरेखा भी उसी दिन तय करो और प्रयासरत रहो। और जब 1 साल व्यतीत हो जाए, अगला जन्मदिन बनाओ, तो सोचो कि कोई कमियां तो नहीं रह गई। अगर वो कमियां रह गई तो उन्हें आगे और सुधारेंगे। अतः जन्मदिन मनाओ शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के साथ, गरीबों की मदद करते हुए, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जन्मदिन मनाओ। अच्छी बात है। नशे मांस से दूर रह करके जन्मदिन मनाओ।